प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्रेडरिक सोरू की पेंटिंग के बारे में बताया था और वहाँ पर एक पेंटिंग बनी हुई थी। उस पेंटिंग को मैंने डिटेल से समझाया था। तो उस पेंटिंग में मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि डिफरेंट फ्लैग्स लिए हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल डिफरेंट फ्लैग्स लिए हुए हैं। तो वो एक प्रोसेसन था कि सबसे आगे कौन सा देश है, लीडिंग जो कंट्री है वो कौन सा देश है, वो है यूएसए। उसके बाद कौन है, उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड और उसके बाद कौन है, फ्रांस और जर्मनी। तो ये एक पूरा प्रोसेसन है और इसके लीडिंग में सबसे आगे जो लीडर है वो यूएसए अमेरिका था और उसके पश्चात स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर ये बात ये कह रहा है कि भाई जो जर्मनी के जो लोग थे, जो जर्मनी के जो पीपल थे, उनका जो फ्लैग था उसमें किस तरह के कौन से कलर थे, वो ब्लैक, रेड और गोल्ड, ये तीन। अब यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास बनता है। एनसीईआरटी की हर लाइन इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि एक आईएएस क्लास 1 ऑफिसर अगर प्रिपरेशन करता है तो वो एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा डीपली स्टडी करता है। मैं ये कहती हूँ तुम एनसीईआरटी पढ़ लो और कुछ मत पढ़ो, सफिशिएंट है, बस तुम्हें एनसीईआरटी सफिशिएंट है। तो अब ये यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि भाई जर्मनी के जो तिरंगे में कौन कौन से कलर हैं। तो 3 कलर हैं, वो नंबर 1 ब्लैक, रेड और गोल्ड, ये 3 कलर जर्मनी के तिरंगे में हैं। अब ये आगे कहता है कि भाई जर्मनी, जब फ्रेडरिक सोरू ने ये पेंटिंग बनाई थी, कब बनाई थी, 1848 में ये बनाई थी। तब जर्मनी एक नेशन स्टेट नहीं था। जो जर्मनी के जो वहाँ के लोग थे वो केवल जर्मनी के लोग नहीं थे, बल्कि कहाँ से, कुछ लोग इंग्लैंड से थे, कुछ लोग पोलैंड से थे, कुछ लोग हंगरी से थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया थे, कुछ लोग लोम्बार्डी से थे। लोम्बार्डी कहाँ है, इटली है, इटली का एक प्रदेश है और वो गेहूं के लिए बहुत फेमस है लोम्बार्डी। तो यहाँ पर बस इसने यही बात बताई है कि भाई ये जर्मनी के बारे में, उस समय जर्मनी नेशन स्टेट नहीं बना था 1848 में, और जर्मनी के पीपल केवल जर्मनी कंट्री से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि ये कंट्री है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, पोलैंड है, आयरलैंड है, यहाँ से जर्मनी के पीपल बिलोंग करते थे। और ऊपर से मैंने आपको ये बात भी समझाई थी कि भाई देखो भाई, ये बात मैंने बताई थी कि ऊपर से यानी स्वर्ग से जो क्राइस्ट है या परियां हैं या फरिश्ते हैं, इस पूरी जो सीन के ऊपर, इस पूरी इमेज पर वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अब आगे का पोर्शन हम ये करते हैं कि नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट क्या है। इससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में करेंगे। ये बंदा जो है यहाँ पे, ये बंदा जो है, इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमेशा आता है। ये HBSC में तो इतना क्वेश्चन आता है, अर्नेस्ट रेनन का बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो इसके बारे में करते हैं। अब अर्नेस्ट, देखो फ्रेडरिक सोरू कौन था, फ्रेंच पेंटर था, चित्रकार था। अब अर्नेस्ट रेनन कौन था, अर्नेस्ट रेनन भी फ्रेंच फिलोसफर था। ही वॉज अ फेमस फिलोसफर, ठीक है। तो अर्नेस्ट रेनन भी फिलोसफर था और उसने एक यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर डिलीवर किया था, अपने एक लेक्चर दिया था, और उस यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा है। ये क्वेश्चन NTSC में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई इन विच यूनिवर्सिटी अर्नेस्ट रेनन डिलीवर्ड हिज स्पीच। तो वो यूनिवर्सिटी का नाम है बच्चों, देखो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करूँगी, आप अपनी बुक लेके बैठा करो, बिना बुक के तो देखो होगा नहीं। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है सोरबोन, इसको अपने अंडरलाइन कर लेना बुक में। सोरबोन यूनिवर्सिटी में अर्नेस्ट रेनन ने अपना लेक्चर डिलीवर किया था और उस लेक्चर का थीम क्या था, उस लेक्चर का थीम था व्हाट इज़ अ नेशन, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र को डिफ़ाइन किया था। अब यहाँ पे मैंने 3 MCQ क्वेश्चंस, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन रहा है, MCQ भी बन रहा है कि भाई अर्नेस्ट रेनन कौन था,
वो एक फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसने किस यूनिवर्सिटी में स्पीच दिया? सोबर्न यूनिवर्सिटी में स्पीच दिया। उसका स्पीच का थीम क्या था? व्हाट इज़ अ नेशन? राष्ट्र क्या है? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई राष्ट्र किनसे बनता है? जो समान भाषा बोलते हैं, समान जाति के लोग हैं, समान धर्म के लोग हैं, इन सब से मिलकर राष्ट्र बनता है। कुछ लोग ऐसा डिफाइन करते हैं, राष्ट्र की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। अर्नेस्ट रेनन ने इसको क्लियर कट क्रिटिसाइज़ किया कि राष्ट्र ऐसे लोगों से नहीं बनता जो समान भाषा बोलते हों, जो समान जाति के लोग हों, समान धर्म के लोग। नहीं, राष्ट्र ऐसे लोगों से नहीं बनता। राष्ट्र किसका परिणाम है? राष्ट्र एक लंबे प्रयासों का, त्याग का, निष्ठा का एक लास्ट का चरम बिंदु होता है। उनकी वहाँ के जो लोग हैं, उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनके महान पुरुष है, वहाँ की एक राष्ट्र की सामाजिक पूंजी है। और इन सब पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित होता है। इन सब से एक राष्ट्र बनता है। ये नहीं है कि भाई हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कास्ट के पीपल है। तो इंडिया भी तो एक नेशन स्टेट है। तो यहाँ पर बच्चों ये अर्नेस्ट रेनन के बारे में मैंने पूरा डिफाइन कर दिया। और अर्नेस्ट रेनन ने यही बताया है, क्या बताया है कि व्हाट इज़ अ नेशन। और उसने उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है जो ये कहते हैं कि भाई समान भाषा, समान जाति, समान धर्म के लोगों से राष्ट्र बनता है। उसने कहा कि राष्ट्र ऐसे लोगों से नहीं बनता। राष्ट्र तो एक चरम बिंदु होता है वहाँ के लोगों के प्रयासों का, शौर्य का, वीरता का, उनकी त्याग का, निष्ठा का। ये उनकी एक सामाजिक पूंजी होती है। वो एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं और अल्टीमेट जाकर वो नेशन स्टेट बनता है। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे ये वर्ड है, ये भी बहुत बार आता है। तो ये आपको ये बॉक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी बॉक्स नहीं छोड़ने हैं। जो बॉक्स दिए हुए हैं, मैं पर्टिकुलरली अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने भी बॉक्स हैं मैं इन सब को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट होता है कि कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष डायरेक्ट वोट, अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव है जिस पे पीपल्स डायरेक्ट वोट करते हैं, उस प्रपोज़ल को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसका अस्वीकार भी कर सकते हैं, तो उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। क्या है कि एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकारने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। बच्चों कल थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई थी और फिर वो अपलोड होने में बड़ी दिक्कत आई, अपलोड नहीं हुई। फिर मैंने उसको 50% को ही अपलोड किया। तो आज मैं यही वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट पेज की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से करना है। जो मैंने जितने क्वेश्चन ये कराए हैं ये सफिशिएंट है। ये कर लो, अच्छे से कर लो, तुम टेंशन ना लो, अच्छे से करा देंगे। लेकिन जो मैंने कराया है उसको अच्छे से कर लो। ठीक है बच्चों, टेक केयर।